नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में किसने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भाजपा की सदस्यता की ग्रहण। इसी के साथ हम जानेंगे कि कहां नगर निगम कर्मचारी और व्यापारियों में हुआ हंगामा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। थाना देलीगेट के क्षेत्र सराय मियां में भैंस चोरी करने को लेकर भैंस व्यापारी का एक युवक से विवाद हो गया, जिसमें दबंग युवक ने व्यापारी के साथ मारपीट कर दी, जिसके चलते व्यापारी युवक घायल हो गया। वहीं घायल द्वारा बुधवार की देर शाम थाने जाकर दबंग के खिलाफ पुलिस को शिकायत कर दी गई। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए घायल व्यापारी को मेडिकल के लिए और उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेज दिया। मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही गई। वहीं घायल व्यापारी चांद पुत्र फारूक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह एक व्यापारी है और भैंस खरीदने व बेचने का व्यापार करता है, जिसके चलते एक युवक द्वारा उसकी भैंस को चुरा लिया गया। वहीं पता चलने पर भैंस व्यापारी द्वारा दबंग युवक से कहासुनी की गई, जिसके बाद कुछ लोगों के द्वारा पैसा लेकर समझौता करने की बात हो गई। लेकिन जब पैसा मांगा गया तो दबंग के द्वारा पैसा देने से मना कर दिया गया और विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दबंग ने व्यापारी के ऊपर हमला कर दिया। नाम बताइए अपना। चांद। पिताजी का नाम बताइए। हैं? फारूक। कहाँ रहते हो चांद? डेलीगेट। सराय मियां। थाना कौन सा आपका? डेलीगेट। कैसे घायल हुए? ये फावड़ा मारा भी तो मेरा हाथ से लोग हैं? फावड़ा मारा मेरे हाथ से लोग। किसने मारा फावड़ा? नईम ने। ये नईम कौन है? पड़ोसी है तुम्हारा? नहीं, पड़ोसी हमारे सामान पाड़े रहता। आप फिर मारपीट न हुई? मेरा माल चोरी कर लिया उसने। क्या माल? कंपनी से भैंस चोरी कर लिया। अच्छा, कंपनी से भैंस को चुरा लिया उन्होंने। वो तुम्हारा पार्टनर है नईम? कोई क्या काम करता है? अब काम करता हूँ, वही मान लाता चोरी कर लेता। तो भैंस आप कंपनी को सप्लाई करते हो? उसमें से एक भैंस चुरा ली उन्होंने। फिर मैं लिखत में भी है ये चीज़, में लिखत में भी है जो एंट्री करता है उसकी लिखत में भी है कि चुराई। आपको जब पता चला तो क्या हुआ? आपने क्या पता चला? 1 महीने से मसला चल रहा था। उनका जो काम करते सही पैसे दे मेरे माल के। अरे उन्होंने मान लिया तो मैंने चुराई है भैंस। पैसे देने ही कह रहा था वो। नहीं करे पैसे जो करा मैंने चुराई, वो लिखत में है, खाते में है लिखत में। जो आदमी वहाँ पर रहता है, पहले बात हो गई फिर मुकर गया वो। जो आदमी वहाँ पर रहता है वो सबकी एंट्री करता है माल की। उसने उसकी पकड़ कर ली कि इसकी नहीं, आपने उसने मान लिया कि मैंने चुराई है भैंस। हाँ, सबने कह दिया। फिर जो आदमी रहते हैं कंपनी में एंट्री करते माल की, उन्होंने कह दिया कि इसने चुराया इसके नाम में हमारा। अच्छा, फिर उसने मना कर दिया आपको पैसे देने के लिए? ये मना कर रहा कि मैंने नहीं चुराई। आपने कितने पैसे मांगे थे भैंस के? मेरे भैंस के पैसे थे मेरी 25,000 की। 25 मांगे थे, अब उसने मना कर दिया। इसी बात को लेकर आपकी कैंसिल हो गई तो मारपीट हो गई। फिर उसने मारपीट कर दिया। मारपीट जो करा मुझसे क्या तू मेरा नाम ले रहा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने उठा के मेरा फाफड़ा मारा। फाफड़ा मार दिया आपने? फिर आपके जान से मार दूंगा अगर तू मेरा नाम लेगा तो। फिर चोट आ गई आपके? हाँ, मेरे हाथ से जो करके फाफड़ा रोका, मेरे सिर में मारा, मेरे हाथ से रोक के सिर में लगा, मेरे हाथ में। इसके अलावा कहीं और चोट है? मेरे यहाँ पर नीचे पट्टी हुई। पुलिस में शिकायत कर दी आपने? हाँ, मैं थाने में लगूंगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 10 की पार्षद पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी से अब परेशान, प्रताड़ित और टिकट न मिलने पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक शाश्वत, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, विधायक संजीव राजा, एमएलसी विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष कांग्रेस के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे राजू पासवान और उनकी बेटी सपना ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और कहा कि कांग्रेस पार्टी ना तो नारियों का सम्मान करती है और ना ही अपने कार्यकर्ताओं का। भारतीय जनता पार्टी में सभी को विश्वास है कि सबका साथ सबका विकास के साथ समाज हित में कार्य किया जा रहा है, देश हित में काम किया जा रहा है, राष्ट्र हित में काम किया जा रहा है।
मैं सपना पासवान, राजू पासवान जी की बेटी। मैं खैर विधानसभा पे 8-9 महीने से बहुत मेहनत कर रही थी और जी जान से मैंने एक तरफा माहौल भी बना लिया था बाईसी में और अपने समाज में भी बहुत अच्छा माहौल कि मेरे से सब कह रहे थे कि आप बेटी आइए और इस बार आपका ही चुनाव हमें जिताना है आपका व्यवहार देख करके। तो हमने कहा आप कांग्रेस हमारा मान सम्मान करती है दलितों का, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। तो बंसल जी ने मुझसे भी, मैं बंसल जी से मिल करके मैंने फॉर्म फिल किया था। कौन बंसल? विवेक बंसल जी ने। तो उन्होंने कहा 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी। तो बंसल जी ने कहा फॉर्म फिल करिए, आप मेहनत करिए, आपको टिकट मिलेगा। तो मैंने 40% के हिसाब से मैंने फॉर्म फिल कर दिया। दीदी ने कहा था, प्रियंका दीदी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कोई लड़की हूँ लड़ सकती का नारा सारा गलत साबित हुआ है। कोई मतलब नहीं है इस नारे का। और दीदी आपकी पार्टी का पूरा, मैं कह रही हूँ, मैं आपकी पार्टी उठाने चाहती थी। मेरा पूरा दिल में था कि आप आई हैं बन के दलितों की एकदम हितैषी, तो मैं उठाऊँ। लेकिन दीदी आपने ऐसे कार्यकर्ता बना रखे हैं जो आपकी पार्टी को ख़त्म ही है। किसने खत्म किया? ये विवेक बंसल जी ने ख़त्म की है। आप देख लीजिए 7 विधानसभा में, मैं अपनी विधानसभा को छोड़ते हुए, आप इंगलास पे 5 दलित, 5 वाल्मीकि ने भरे थे, 2 जाटव ने। किस वाल्मीकि को टिकट दिया, किस जाटव को? इटावा से एक औरत को बुला लिया गया धनगर समाज की, जिसके 5000 भी वोट भी नहीं है इंगलास पे। वो ये चाहते हैं सबको 2-2 हज़ार वोट मिले, खुद तो हारेंगे क्योंकि खुद तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है क्योंकि ये दलितों का सम्मान करती है। आप देख लीजिए हमारे खैर पे अनूप वाल्मीकि जी विधायक जी हैं, राजकुमार सहयोगी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने बोला है और वो सबका सम्मान भी करती हैं। मैं समझती थी कांग्रेस मेरी हितैषी है, लेकिन अब मैं अपने मुक्ता राजा जी को जिताऊंगी क्योंकि वो भी एक मेरी तरह महिला है, मैं भी उनका सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, तो मेरा भी करती है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि जो वाकई बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर संविधान के तहत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मूलभूत सुविधाओं को देते हुए सामाजिक स्तर की बात जो कर रही है वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोई पार्टी आज नहीं कर रही है। गरीबों का, दलितों का, सबका विकास करने का जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, उन्होंने किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं किया। इस बात से प्रभावित होकर के मैं अपनी देश की भारतीय राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होता हूं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बाराद्वारी स्थित नगर निगम की दुकानों में वर्षों से दुकानदार दुकान करते आ रहे हैं, जिसका किराया पहले 112 रुपए था। नगर निगम ने किराया बढ़ाकर दुकानदारों को बढ़े हुए किराए देने की बात कही, जिसके बाद दुकानदारों ने बढ़ा हुआ किराया भी देना शुरू कर दिया। फिर भी नगर निगम दुकानों को खाली करने की बात कर रहे हैं। वहीं पुरानी दुकानों को तोड़कर नए मार्केट बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। इसके बाद व्यापारियों का कहना है कि अब हम क्या करें, वर्षों से हम यहाँ पर दुकान करके अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं, आखिरकार अब हम क्या करेंगे। इसलिए सभी दुकानदारों ने शासन व प्रशासन से मांग की है कि हमारी रोजी रोटी को ना खत्म किया जाए। वहीं जब नगर निगम का जेसीबी पहुंचा तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद जेसीबी ने बरसों पुराने पीपल के पेड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे दुकानदारों में काफी रोष है। उन्होंने नगर निगम मुर्दाबाद और व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पुलिस थाने जाकर नगर निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही है। क्या नाम है और किस संदर्भ में धरना प्रदर्शन किया यार, क्या कहेंगे उसमें? कुमार है, मेरी बाराद्वारी नगर निगम में ही दुकान है। इस धरना इस प्रकार किया जा रहा है कि भाई इन्होंने यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही इसका भूमि पूजन कर दिया, सारे काम कर दिए। सारे काम करने 2-2 साल पुराना पीपल का पेड़ काट दिया। सरकार तो कहती है रोजगार दो, रोजगार लो। यहाँ तो रोजगार हमारे जाने का टाइम आ गया रोजगार के लिए। भाई ये बता बड़ी मुश्किल था, 2-3 साल से दुकानदार पिटे हुए हैं। कोरोना के चक्कर में रोटी पानी खाना भी मुश्किल पड़ गया दुकानदारों को। कितनी महंगाई है, क्या करें ये बता। वैसे तो हम अपना खर्चा पानी चला पाते हैं, ये भी हमारे हाथ से चलाया जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्या ब्रेड पकौड़े जो ये सरकार के यही तलेंगे हम? क्या करें हम भाई? कहाँ हैं अपने बच्चों को लेके ये बताइए। तो क्या मांगे हैं आपकी? क्या हमारी मांग ये है कि हमारी जैसा स्थिति में जब तक आप कॉम्प्लेक्स पूरा बनाइए उसमें पहले हमें शिफ्ट कीजिए। जब अपना आप कॉम्प्लेक्स बनाइए
कॉम्प्लेक्स बनाने की हम कोई एतराज़ नहीं है, सरकार कुछ भी किया। और अगर इनके मन में अगर चोर नहीं होता, आप मुझे बताइए तो इन्होंने 3 साल से हमारा किराया क्यों नहीं लिया? सरकार अपनी कौन सी संस्था का किराया नहीं ले रही? हर संस्था का किराया ले रही है। अभी आप बैंक से कर्ज ही ले आओ तो तुम्हारे घर में नोटिस आ जाएंगे 2 महीने में, 2.5 महीने में। तो भाई आप पैसा क्यों नहीं जमा कर रहे? तो इन्होंने हमसे किराया क्यों नहीं लिया? मन नगर निगम वाले इतने सीधे उन्होंने किराया नहीं ले रहे हो, इसलिए हमें डर लगता है भैया। हमारी रोजी रोटी, हमारी रोटी जा रही है, हम किसी भी हद तक इस पर जा सकते हैं। यहाँ तक कि हमें अगर भूख हड़ताल पे ही बैठना पड़ा, किसी प्रकार से मरना भी पड़ा तो हम मरने के लिए तैयार हैं, आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। हम किसी प्रकार से रुकेंगे नहीं। मांगे ना पूरी होती है, क्या करेंगे फिर आगे? मांग अगर हमारी ये लोग पूरी नहीं करते तो हम तो आत्मदाह करेंगे। हमने आत्मदाह नोटिस भी भेज रखा है, हमारे पास उसकी कॉपी भी रखी है। और हमें अब तक आश्वासन भी मिला, बहुत टाइम से हमें आश्वासन मिलता आ रहा है। कमिश्नर पेंशन का हम पे लेटर पेड सब रखे हुए, फिर उन्होंने दोबारा से काम मतलब छेड़ दिया। छेड़े हम मना नहीं कर रहे, अपना काम छेड़ा। भाई हम 50-50 60 साल हमारे दुकानदारों को हो गई, हमारे पापा पेट फल गया, हम हमारी बारी आई, हमारे भी पेट इससे भरपोषण हो रहा है। ये समझ लो कि अब हम क्या करें। हम इसलिए हम चाहते हैं हमारी दुकान को यथास्थिति हमें अगर बना रहे हैं हमें 3 शिफ्ट कर दिया जाए। भाई जो भी अपने मिनिमम है, जो किराया बढ़ाना चाह रहे हैं किराया बढ़ा लें। बताया जा रहा है यहाँ पर इनका में पक्षी हम बैठे रहते थे पेड़ पर, क्या करेंगे उसके लिए? बताया जा रहा है पक्षी भी बैठे रहते थे पेड़ पर। 200 साल पुराने उन्होंने पेड़ काट दिया, बिल्कुल हरा भरा पेड़ था। और उस पीपल के पेड़ की पूजा भी होती थी। हम भी लोग वहाँ पे शीश नवा के आते, पूजा भी करते, पूरी बारहद्वारी के अपने दुकानदारी भी करते, पूजा वगैरह करते। वो इन लोगों ने काट दिया। जब उन लोगों को 200 साल पुराने पेड़ की जो लोगों की आस्था है उसको भी काट सकते हैं, तो कल ये लोग हमें भी तो उठा सकते हैं। तो हमें तो वही डर है, यही डर है हमें। भाई साहब क्या नाम है और किस संदर्भ में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? बताया जा रहा है यहाँ पर पक्षी भी बैठे रहते थे पेड़ों पर, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये पक्षी बैठे रहते थे, जो 200 साल पुराना वृक्ष था, उस पर तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि पूजा पाठ भी होती है, सब होता है। और पीपल देवता जिनको हिंदू धर्म में उनको पूजा जाता है। और फिर दोनों कॉम्प्लेक्स बनाने की पूरी तैयारी है, इनकी भूमि पूजन भी हो चुका है। और हम लोग 50-50 साल पुरानी दुकान है हमारी, और हमें बेदखल करने की पूरी प्लानिंग है इनकी, जो हमसे 3-4 साल से किराया भी नहीं लिया जा रहा। उसका रीज़न क्या है किराया न लेने का? आप खुद समझदार हैं, आप भी समझ सकते हैं कि किराया क्यों नहीं लिया जा रहा। नाम है, किस तरह का धरना प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम महावीर शर्मा है। इस 12 तारीख जो यूनियन है इसका मैं अध्यक्ष हूँ। और ये धरना जो प्रदर्शन जो आज ये टाँगे गए हैं मेहनत, ये जब जो है बहिष्कार करेंगे विधानसभा का, ये इस विरोध में है। एक तो ये पीपल का पेड़ काट रहे हैं 200 वर्ष पुराना, जो अभी जो आस्था से जुड़ा हुआ है, यहाँ हम लोग पूजा करते हैं। इसके बाद इनका मंदिर तोड़ने का प्लान है। और इसके बाद ये अपनी षड्यंत्रकारी योजना के तहत हमारी दुकानें भी तोड़ने के चक्कर में जो 99 है, इसका हमें दुख है कि अगर ये दुकानें टूट जाएंगी तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम करेंगे क्या, हमारे बच्चे खाएंगे क्या? इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसलिए ये बैनर लगाए गए हैं। और अभी तो ये थोड़ा सा किया है, आगे और अभी लड़ाई चलेगी हमारी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।